दमोह के एक शिक्षक की आत्महत्या ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। शुरुआत में सामने आई चौंकाने वाली कहानी, ब्लैकमेलिंग और हत्या की साजिश, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गईं, असली साजिश का पर्दा भी हटता गया और सच्चाई कुछ और ही निकली। आरटीआई एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। आखिर दमोह टीचर सुसाइड केस की असली कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। दमोह में सरकारी टीचर के जले हुए शव मिलने के मामले में नया खुलासा हुआ है। टीचर को किसी ने जलाकर नहीं मारा था, उन्होंने खुद ही ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर खुद को आग लगाई थी। पुलिस ने इस मामले में इटारसी के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट जितेन भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर टीचर को ब्लैकमेल कर 7 साल में करीब 30 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। बता दें कि 15 मई को टीचर राजेश त्रिपाठी हटा से अपने गांव जाने के लिए निकले थे। हरट और बड़ौदा की नहर के पास जली हालत में उनका शव मिला था। कोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। आरोपी भट्ट दमोह जिले के हैरी गांव का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि उसने कई कर्मचारियों को इसी तरह ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूले हैं। टीचर के परिजन ने आरोप लगाया था कि किसी ने 4 लाख रुपए लूटने के बाद उसको जिंदा जलाकर मार दिया। जांच के दौरान परिजन ने पुलिस को बताया कि टीचर कर्ज में थे। टीचर के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसमें आरटीआई एक्टिविस्ट जितेन भट्ट से बातचीत की जानकारी मिली। पता चला कि जिला पंचायत में जितेन भट्ट ने शिक्षक त्रिपाठी की फर्जी बीएड की डिग्री को लेकर शिकायत की थी। इस दौरान एक शख्स ने बताया कि जितेन भट्ट ने शिक्षक त्रिपाठी को कई बार ब्लैकमेल किया, करीब 20 से 30 लाख रुपए ले लिए। अब फिर से प्रताड़ित कर रहा था, उसे 5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। जिला पंचायत में किसी दूसरे नाम से शिकायत करने के बाद कार्रवाई और एफआईआर का डर दिखाकर रुपए मांगे जा रहे थे। इसी बात से शिक्षक तनाव में था। एसडीओपी बोले 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। हटा एसडीओपी प्रशांत सुमन के मुताबिक घटना स्थल से करीब 1 किमी पहले एक टोल प्लाजा है, वहां से लेकर हटा तक लगभग 200 कैमरों के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इनमें मृतक के पीछे कोई भी संदिग्ध बाइक या व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। मृतक की पत्नी और परिजन ने बताया कि घटना की शाम 7:30 बजे शिक्षक घर से हटा में प्यासी जी के यहाँ शादी में जाने का कहकर हड़बड़ाहट में निकले थे। पड़ताल में उनकी यह बात भी झूठी निकली। एसडीओपी ने बताया कि जांच में पता चला कि 15 मई को सोशल मीडिया पर दमोह में 40 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश संबंधी न्यूज प्रकाशित हुई थी। शिक्षक राजेश त्रिपाठी के खिलाफ भी जनवरी 2025 में जिला पंचायत सीईओ के यहाँ फर्जी डीएड की मार्कशीट पर नौकरी करने की शिकायत हुई थी। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपी जितेन भट्ट शिक्षक राजेश त्रिपाठी को वर्ष 2018 से लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। कार्रवाई की गई। जो ये एक शिक्षक की आग लगने से मौत हुई थी, उसमें हम लोगों ने मर्ग कायम करके विवेचना शुरू की थी। जो उसमें बर्निंग पैटर्न, जो साक्ष्य और जो भी सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल हुई थी, उसके आधार पर ये बताना और तथ्य स्थापित करना मुश्किल था कि इस व्यक्ति की हत्या हुई है। बल्कि बहुत सारे और भी ऐसे एविडेंस मिले जिससे हमें ये शक हो रहा था कि इस व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की गई है। बहुत सारे कर्ज उस व्यक्ति के ऊपर थे और जो भी उसके पहले की कॉल्स और बाकी डिटेल्स थी उसमें भी इस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे थे। उसके बाद लोगों के बयान जब शुरू हुए हैं तो उसमें जो मृतक है उसके करीबी एक व्यक्ति ने अपने बयान में इस बात का खुलासा किया था कि दमोह जिले का एक व्यक्ति इसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और जो पिछले कुछ महीनों में फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं उसी की धौंस जमाकर उसी के डर में लगातार इससे पैसे वसूले गए थे और इसको डराया धमकाया जा रहा था कि इस प्रकार से कार्रवाई करवाई जा सकती है और सेवा से पृथक करवा दिया जाए। वो व्यक्ति जो है जिसको हमने चिन्हित किया है, उसकी डिटेल्स और बाकी चीज़ों को हमने तस्दीक किया और ये तथ्य कुछ प्रमाणित पाए गए। इसके आधार पर हमने उसको इसमें आरोपी बनाया है, जिसमें एक अबेटमेंट टू सुसाइड मतलब आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की धाराओं में हमने उसको आरोपी बनाकर पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने उसकी पुलिस रिमांड ली हुई है और उसके और डिटेल्स और बाकी चीज़ों की हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं और किसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसने ब्लैकमेल किया हो और वो प्रताड़ना में उसने कोई गलत कदम उठा लिया हो। तो फिलहाल इसमें एक आरोपी हमने गिरफ्तार करके उसको रिमांड पर लिया हुआ है। आगे पूछताछ में और जो मर्ग विवेचना में और एफआईआर की विवेचना में शामिल होंगी उनको हम लोग शामिल करते हुए और जो भी लोग इसमें पंजीबद्ध होंगे उनको इसमें आरोपी बनाएंगे। तो ये थी दमोह टीचर सुसाइड केस की पूरी सच्चाई, जहां ब्लैकमेलिंग और हत्या की कहानी फर्जी निकली और असली मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी ने सारे खेल को पलट दिया।
ऐसी एमपी टॉक की हर छोटी बड़ी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए एमपी टॉक चैनल के साथ।